उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव की लड़ाई में नए नए मुद्दों ने सियासी पारा बढ़ा रखा है, जहां अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों और अयोध्या के मुद्दे को एक पटल पर रखकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जमीनों का घोटाला हो रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है। बीजेपी अयोध्या में किसानों की जमीन सस्ते दाम पर छीन रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी जान रहे हैं कि वर्तमान बीजेपी के नेता उनके सगे नहीं हैं। हम अयोध्या के विकास के खिलाफ नहीं हैं। सरकार जानबूझकर सस्ते दाम पर किसानों की जमीन छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। तो ये सरकार बताए आखिरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है। एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। मुझे खुशी है यहाँ के किसान हमारे साथ आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इस बात का दावा कर दिया कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो किसानों के मुआवजे को 6 गुना बढ़ा देंगे और सरकार को भी अगर सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना ज्यादा मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। किसानों को उनकी जमीन छीनकर भगाया नहीं जाए, बल्कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार को किस बात का नुकसान हो रहा है? जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है। तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी और कह दिया कि उनके समीकरण के बारे में ज्यादा चर्चा ना हो। अगर प्रेस ने उनके पक्ष में ज्यादा चर्चा कर दी तो सरकार वर्दीधारियों को आगे कर देगी। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। बात तो खत्म हो जाने दो अभी। और भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार। भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं। भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं। भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके आएगी। मैं एक बार फिर अपने आए हुए किसानों का और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं, विधानसभा में भी लोकसभा में भी आपकी बात को रखेंगे और आपके लिए समाजवादी पार्टी लड़ेगी भी, हक दिलाएगी भी। और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके आपको मुआवजा दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीडीए की जीत और बीजेपी की हार का दावा भी कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस बार मिल्कीपुर की राह सपा के लिए वाकई में इतनी आसान है? क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पासी बनाम पासी वाला दांव खेलते हुए चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया है। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। दोनों ही प्रत्याशी पासी समुदाय से हैं।
जिसके चलते मुकाबला रोचक माना जा रहा है। अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर सीट को किसी भी सूरत में नहीं गंवाना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इसके बावजूद मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव का ट्रेंड बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बना हुआ है। ऐसे में देखना है कि चंद्रभान पासवान क्या सियासी बाजी पलट पाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी ने भी सपा के बागी नेता सूरज चौधरी को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है, जहां सूरज चौधरी खुद भी पासी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। हालांकि सपा सांसद अवधेश प्रसाद और उनके बेटे अजीत प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को बाहरी वाला टैग देकर पछाड़ना चाहते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पासी वर्ग के ही सर्वाधिक वोटर हैं। चंद्रभान की पत्नी कंचन पासवान दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हैं। हालांकि चंद्रभान रहने वाले रुदौली के हैं और चुनावी किस्मत मिल्कीपुर सीट से आजमा रहे हैं। इस तरह उन्हें बाहरी होने के आरोप को भी काउंटर करना होगा और मिल्कीपुर की सियासी गणित में भी खुद को फिट करने की चुनौती होगी।